तुम लोग को ये रियलिटी हमेशा से पता होगी कि भाई अगर तुम लोग सक्सेसफुल बन गए हो या फिर उस राह पे कि भाई हाँ लग रहा है कि तुम बनने वाले हो, तुम्हारे आस पड़ोस वाले इतना ज्यादा चिढ़ेंगे ना तुमसे, उसकी कोई हद नहीं है। या फिर तुम्हें नीचे गिराने के लिए वो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे ना बैकएंड में कि भाई ये बंदा आगे जाना नहीं चाहिए, अगर मेरा फायदा नहीं हो रहा है ना इस बंदे का भी फायदा नहीं होने दूंगा। एंड यही रियलिटी हम लोग को बॉलीवुड में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है। रणवीर सिंह की बात नहीं कर सकते, उसको ओवरऑल बैन कर दिया गया है FWICE एक संस्था के द्वारा। अब ये क्या है क्या नहीं है उसकी बात तो करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते भाई बैन क्यों करा गया, क्या इसके पीछे की ओवरऑल चीजें चली हैं। तुम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गई कि बैकएंड में क्या चीजें चली है, मैं थोड़ा सा समराइज करके तुम लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई डॉन 3 की अनाउंसमेंट होती है। डॉन 3 के लिए फरहान अख्तर एंड की कंपनी ओवरऑल एक बंदे को ढूंढ रही होती है, क्योंकि SRK ने ओवरऑल मना कर दिया कि भाई वो मूवी नहीं करेंगे। सो रणवीर सिंह का नाम आने लगता है कि भाई हाँ रणवीर सिंह को ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, इस बंदे को ले ना ले, ये बहुत बैकएंड में चलती है कंट्रोवर्सी, क्योंकि तुम लोगों को पता है रणवीर सिंह का करियर उस हिसाब से चला नहीं है। 2020 के बाद उनकी कोई बेटर मूवी आई नहीं, तो बंदे घबरा रहे थे कि भाई इस बंदे को ले ना ले। एंड रणवीर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग ये समझो कि भाई मेरे को साइन कर लिया गया है एंड उसके बाद भी डिफरेंट एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है कि भाई उस रोल के लिए कौन बंदा सुटेबल हो सकता है। एंड ऑल्सो कि भाई मैं कोई और मूवी कर ही नहीं सकता उसके बीच में, कि भाई मेरे को तो एक जगह पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, मेरे को उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, मेरे को उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा उस मूवी के अंदर। सो मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रही चीजें। एंड उसी के बीच में उन्होंने प्रोजेक्ट उठा लिया धुरंधर। एंड धुरंधर में जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट उठाया, जैसे मूवी सक्सेसफुल हुई, भाई फरहान अख्तर को भी होश आया कि भाई ये बंदा भी उस हिसाब से कैपेबल हो सकता है। सो उस हिसाब से इसकी शूटिंग करनी चाहिए। लेकिन रणवीर सिंह ने फिर किसी रीजन के चलते, जो रीजन हम लोग को पता नहीं है, डॉन 3 छोड़ दी कि भाई मैं नहीं करने वाला हूं मूवी, मेरे को प्रलय मूवी के अंदर काम करना है। एंड तुम लोग को ऑलरेडी पता है आधी से ज्यादा चीजें हम लोग के सामने कभी आ ही नहीं पाती, भाई बैकएंड में क्या चीजें सोच रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, एंड अपने अपने में सुलटा भी लेंगे चीजें। अभी लग रहा है ना बैन करा गया है, अभी सुलटा भी लेंगे चीजें। एंड तुम लोग समझो डॉन 3 की ओवरऑल शूटिंग वगैरह करने के लिए तैयारी वगैरह करी होगी, बहुत सारी चीजें बैकएंड में चलती है भाई, लाइट सेटअप करना, ओवरऑल मतलब सब चीजें 100 तरह की चीजें होती है ना, सब चीजें करी गई होंगी, टेक्नीशियन वगैरह बुलाए गए होंगे, भाई उनका टाइम वेस्ट हुआ है, उनके मनी वेस्ट हुआ है। एंड फरहान अख्तर का केस सिनेरियो समझ में भी आता है कि भाई हाँ 45 करोड़ रुपीस मांगना बनता है कि भाई मेरे ओवरऑल नुकसान हुआ है मेरी मूवी को, एंड बनने से पहले ही इतना सब नुकसान होना एंड प्रोड्यूसर का पैसा डूब जाना, तो चीज समझ में आती है बैकएंड में। लेकिन रणवीर सिंह का सिनेरियो इसलिए कमजोर लगता है ना क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई ही नहीं है। एंड उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है, ये भी एक अच्छी बात है। मैं चीजों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि भाई हाँ क्योंकि 45 करोड़ रुपए मांग रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि भाई इतना रुपए लगे होंगे, लेकिन दूसरे वाले का पक्ष का कुछ चीजें निकल के ही नहीं आई। एंड ऐसा भी नहीं कि भाई ये पहली बार हुआ है किसी बंदे ने मूवी छोड़ दी है, पास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा है भाई बंदों ने आधी मूवी कर ली उसके बाद मूवी छोड़ दी है, कुछ मूवी सीन्स शूट तक हो चुके हैं एंड उसके बाद बंदे ने मूवी छोड़ दी है। एंड तब भी किसी ने उनको कुछ बोला नहीं, तब भी किसी ने बोला नहीं कि भाई मेरे को 45 करोड़ रुपए चाहिए थे, क्योंकि एक बड़े फेस थे, क्योंकि उनका कनेक्शन ज्यादा अच्छे थे, या फिर वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर फेसेस थे कि भाई उनको कुछ कोई बोल ही नहीं सकता था, भाई निकल गए, कोई बात नहीं हम लोग दूसरा एक्टर को कास्ट कर लेंगे। कि हाँ भाई इस वजह से दोनों का सिनेरियो आधा अधूरा समझ में आता है कि भाई हाँ फरहान अख्तर का चीजें समझ में आती है कि भाई इस बंदे ने ये चीजें करी हैं, इस बंदे ने ओवरऑल नुकसान झेला है, तो इसको भी कुछ पैसे मिलने चाहिए। लेकिन रणवीर सिंह का सिनेरियो क्या है, रणवीर सिंह ने क्या चीजें करी है, इसने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? जब FWICE ने 3 बार बुलाया तो बंदा गया क्यों नहीं? क्योंकि FWICE कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है, कोई लीगल बॉडी नहीं है, क्योंकि इसके कहने पे चीजें चलेंगी ऐसा कब से होने लगा? क्योंकि ये लीगल बॉडी है नहीं एंड ये सिर्फ एक यूनियन का एक ग्रुप है। तुम लोग ये समझो सारी ओवरऑल चीजों का एक सेटअप लगा हुआ है एंड उन सेटअप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी एक यूनियन लीडर बैठे हुए हैं कि भाई हाँ क्योंकि तुम्हें हमारे हिसाब से काम करने को पड़ेगा, अगर तुम लोग इस मूवी में जाना चाहते हो तो हमारे ही सारे कास्ट मेंबर जाएंगे, हमारे ही सारे वर्कर जाएंगे, तो उस हिसाब से काम तुम्हें करना पड़ेगा। एंड इनकी ईगो पे बात आ गई, भाई 3 बार बंदा गया नहीं, तो इनकी ईगो पे बात आ गई भाई बंदा गया क्यों नहीं रणवीर सिंह? एंड रणवीर सिंह गया नहीं अपने रीजन की वजह से, क्योंकि इनके बैकएंड में चीज चली होगी कि भाई अगर हम लोग अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देंगे ना सो हमें कोर्ट में लड़ने में ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि 45 करोड़ रुपए छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इनके लिए छोटा मोटा अमाउंट है, मतलब समझ के चलो आगे बढ़ता हूँ। एंड जब रणवीर सिंह को 3 बार बुलाया गया तब वो बंदा आया नहीं। एंड उसके बाद चीजें पता है क्या हुई, मैनेजर ने बोला कि मैं उनकी जगह आ जाता हूँ एंड इनको और फरहान अख्तर को दोनों को ठेस पहुंची कि भाई इस बंदे ने ऐसा क्यों करा, तो इन्होंने कर दिया कि भाई बैन कर देते इनको। अब ऐसा नहीं कि भाई बैन कर दिया तो ये आगे मूवीज नहीं कर सकते, बट इनके जो भी 30-40 लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके अंडर में नहीं कर सकते मूवी। हाँ किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस के अंदर कर सकते हैं जिसके अंदर उनकी लोग ओवरऑल काम नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है सिनेरियो, बट दिक्कत तो होगी बैकएंड में, क्योंकि ये समझो कि भाई किसी यूनियन लीडर से मैं पंगा ले रहा हूँ एंड ओवरऑल इंडस्ट्री सारी कनेक्टेड ही है। सो कहीं ना कहीं मेरे को बैकएंड में प्रॉब्लम होगी, इतना तो बात समझ के चलने वाली है। सो इस ओवरऑल सिनेरियो से समझ क्या आ रहा है भाई, डॉन 3 की ओवरऑल अनाउंसमेंट हुई, सब चीजें हुई एंड उसके बाद फरहान अख्तर घबरा रहे कि भाई इस बंदे को कास्ट करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, एंड उसके बाद नए एक्टर्स को कास्ट करने के लिए ढूंढ रहे एंड डॉन 3 उसके बाद डिले पे डिले होती रही। भाई मूवीज काम करना ही है बंदे को, रणवीर सिंह भाई ओवरऑल एक्टर का काम क्या होता है भाई, मूवीज काम करनी है। एंड अगर वो डॉन 3 में ही फंसा रहता तो वो कभी धुरंधर जैसे मूवी नहीं कर पाता। एंड जैसे ही धुरंधर सक्सेसफुल
हो गई। फरहान अख्तर को शायद कि अगर इसको कास्ट कर लिया गया भाई हमारी मूवी अच्छी चल सकती है। सो उसने एलिगेशन ठोक दिए एंड डॉन 3 को रिजेक्ट कर दिया भाई रणवीर सिंह ने। सो हिसाब से चीजें आगे बढ़ी, फिर उसके बाद कोर्ट केस चल रहे हैं एंड अब ये केस कोर्ट के अंदर जाएगा, किस हिसाब से चलेगा पता नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ ये जो भी सिनेरियो तुम लोग सोच रहे हो ना ये भी सब निपट जाएगा, अंदर ही अंदर निपट जाएगा। कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जितना रहा मेरे को जितना लग रहा है कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बेटर तरीके से निपटेगा ना तुम लोग को होश आवाज नहीं आएगी भाई। हाँ 20-30 करोड़ के अंदर सेटलमेंट कर ली गई एंड चीजें उस हिसाब से चलाई जा रही, बस हो जाएंगी चीजें, क्या ही करने की जरूरत है हम लोगों को। बट ओवरऑल सिनेरियो से ये चीजें समझ पा रहे हो कि हाँ इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें चलती है एंड ज्यादातर जो चीजें चलती है ना अगेंस्ट जाती है। अगर तुम लोग सक्सेसफुल होने की राह में हो या फिर तुम लोग है ना बेटर टाइम आ रहा है, तुम्हारा प्राइम टाइम आ रहा है, लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे, लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे उस हिसाब से। एंड अगर तुम लोग एक पॉपुलर फेस नहीं बन जाते हो, अगर तुम लोग एक बेटर प्लेस पे नहीं पहुंच पाते हो, एंड ये तो एक ऐसा एक्टर है जो वेल स्टैब्लिश्ड है भाई सालों से, सोचो उसका क्या हाल होता होगा। जो नया नया है इस मार्केट में, जो नेपो किड भी नहीं है भाई, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैंने पास वो बता रखे उन्होंने क्या क्या चीज़ें झेल रखी है। बाकी व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट ओवरऑल सिनेरियो को मैं पता नहीं अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे, तुम नहीं समझा पाए होंगे तुम लोगों को, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा ही मैंने अपने दिमाग में भसड़ मचा लिया एंड वो भसड़ मैंने तुम लोगों को बता दी है। बस सिनेरियो यही है, फरहान अख्तर गुस्सा है, FWICE जो भी ये बॉडी है इसके अंतर्गत इनको ठेस पहुंची है तो इन्होंने बैन कर दिया। अब रणवीर सिंह आगे ओवरऑल सेटलमेंट कर ही लेगा जितने ज़्यादा मेरे को पता है। चीज़ हिसाब से बेटर चलेंगी, चीज़ हिसाब से मेरी बेटर नहीं चलेंगी, बट ज़्यादातर सिनेरियो है कि भाई कनेक्शन इनके अंदर है। ओवरऑल चीज़ें कब सुलझ जाएंगे हम लोग को पता भी नहीं चलेगा एंड प्रलय मूवी का अनाउंसमेंट आ जाएगी। व्हाट डू थिंक अबाउट इट ओवरऑल सिनेरियो से कमेंट्स कर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।